Hello students, welcome back to CG Board online classes. In this video, I will explain the remaining explanation of the chapter Chess Kid Goes to School. So, this is from your book Class 6th My English Garden Unit 4 Don't Give Up Section A Chess Kid Goes to School. So, हमने इसके जो फर्स्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन में देखा था कि Chess Kid is a girl, she cannot walk एंड शी वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल. वो स्कूल जाना चाहती है बट जो स्कूल का जो रास्ता है स्कूल से उसके घर का वो बहुत ही रफ एंड अनइवन है जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पाई. इवन उसका ब्रदर स्कूल गया है बट उसके जो अदर फैमिली मेम्बर्स है लाइक उसकी मदर ग्रैंडफादर वो कभी स्कूल नहीं गए हैं. वो व्हील चेयर में रहती है और घर में ही अपना सारा टाइम स्पेंड करती है और जितना पॉसिबल हो वो घर पे ही सीखती है. तो उसे स्टिचिंग आती है बहुत अच्छे से एंड शी इज़ गुड इन ड्राइंग ऑल्सो गुड एट ड्राइंग. ओके, तो उसे पेंटिंग भी बहुत पसंद है. तो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि एक जो बॉय था जिसका नाम था अब्दुल, ठीक है, वो एक लेटर देने आता है चस्किट के ग्रैंडफादर को. तो ये देख रहे हैं आप कि चस्किट है, ठीक है, वो अब्दुल से बात कर रही है और वो उसके साथ अपनी फीलिंग शेयर करती है कि कैसे वो भी स्कूल जाना चाहती है, वो भी स्कूल जाने के सपने देखती है कि बैग लेकर वो जा रही है और स्कूल में लंच बॉक्स कर रही है. बट वो अपनी मजबूरी शेयर करती है कि उसकी जो कंडीशन है कि वो वॉक नहीं कर सकती, व्हील चेयर में है एंड इवन जो रास्ता है वो भी रफ है तो वो स्कूल नहीं जा सकती. और उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं, बीच में इंटरप्ट करते हैं कि इनफ इनफ, कि जितना पॉसिबल हो घर पे ही लर्न करो. तो आज हम उसके आगे का देखेंगे कि उस कन्वर्सेशन में अब्दुल, जो ये बॉय है अब्दुल, एंड जो चस्किट है व्हील चेयर में बैठी हुई है, उन दोनों के बीच जो कन्वर्सेशन है वो कहाँ तक पहुंची और क्या हुआ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ये जो एक्चुअल में स्टोरी बच्चों ये टिबेटन फैमिली की है ना. जो टिबेटन फैमिली है उसके जो लैंग्वेज है, उनका कल्चर है थोड़ा डिफरेंट है. और उनकी लैंग्वेज जैसे कि जूले बोलते हैं, हाय हेलो कहते हैं हम ग्रीट करने के लिए, ग्रीटिंग्स के लिए, बट वहाँ पर क्या कहा जाता है, जूले. ठीक है, जैसे कि अब्दुल विश करता है चस्किट के ग्रैंडफादर को जूले करके मीन्स हेलो. ओके, तो हम देखते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि जब चस्किट अपनी फीलिंग शेयर कर रही थी, ये देखिए कि मैं भी यूनिफॉर्म पहनती और क्या करती, मैं भी एग्ज़ाम्स लिखती. और जब मेरा ब्रदर सॉन्ग सीखता था, टीचर्स में सॉन्ग्स उसे सॉन्ग सिखाता था और फिर अपनी स्टोरी बताती है वो कि कैसे उसका ब्रदर जब स्कूल गया था और फर्स्ट टाइम उसने टेबल बोला था, उसे भी मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने का मन करता है, स्कूल बैग ले जाने का मन करता है एंड स्कूल में लंच करने का. सो अचानक ही उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं, चस्किट के ग्रैंडफादर, वो इंटरप्ट करते हैं बीच में, इनफ इनफ, कि बस करो चस्किट, स्टॉप ड्रीमिंग, सपने देखना बंद करो. यू नो यू कैन नॉट गो टू स्कूल, तुम जानती हो कि तुम स्कूल नहीं जा सकती. लर्न एज मच एज यू कैन एट होम, जितना तुम घर में लर्न कर सकती हो उतना लर्न करो. अब जो ये मिमी ले है ना, मिमी ले या मेमे ले, ये ग्रैंडफादर को कहा जाता है. इट डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ आई फील सेड चस्किट. चस्किट कहती है कि जो मैं फील करती हूँ वो मेरे ग्रैंडफादर नहीं समझ सकते. आई रिमेंबर द डे माई ब्रदर recited his tables with such pride. Even the time he learned to read, my parents were very happy as they have never been to school. I too want to learn to read and do math. Do you understand? तो वह अपनी फीलिंग शेयर करती है कि कैसे उसका ब्रदर जो फर्स्ट टाइम टेबल रिसाइट किया और स्कूल गया तो कितने उसके जो फैमिली मेंबर्स थे सारे बहुत खुश हुए थे. और वो तो कभी स्कूल गए नहीं थे फैमिली मेंबर्स, बट जस्किट कहती है कि मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ. ओके, सो अब आगे क्या होता है हम देखते हैं. सो हियर आई डू सेड अब्दुल. अब्दुल ने कहा यस मैं समझता हूँ, है ना, कि तुम कैसा फील करती होगी. द नेक्स्ट डे अब्दुल वेंट टू स्ट्रेट टू द हेड मास्टर्स रूम आफ्टर असेंबली. जूले अजांगले ही सेड. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट डे ही अब्दुल कहाँ गया, स्ट्रेट सीधे ही हेड मास्टर के रूम में गया असेंबली के बाद, और उसने कहा जूले अजांगले. जूले अजांगले मीन्स कि गुड मॉर्निंग. अजांगले हम उस पर्सन को बोलते हैं जो एकदम एल्डरली मैन होते हैं और उनको रेस्पेक्ट देने के लिए हम अजांगले बोलते हैं. ओके,
ही सेड, उसने कहा, अब्दुल ने अपने हेडमास्टर से। फिर वो कहता है, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट अ गर्ल फ्रॉम अवर विलेज हु डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, कि मैं आपसे एक गर्ल के बारे में बात करना चाहता हूँ हमारे गांव की, जो स्कूल नहीं जाती है। हर नेम इज चस्किट, उसका नाम चस्किट है। ही इज स्टॉपडेन सिस्टर, वो स्टॉपडेन की सिस्टर है, क्योंकि स्टॉपडेन उसी स्कूल में पढ़ता था। ठीक है ना, वही गवर्नमेंट स्कूल में, जो विलेज की गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पर चस्किट का ब्रदर स्टॉपडेन स्टडी करता है। ओ यस, रिप्लाइड द हेडमास्टर। अब हेडमास्टर ने रिप्लाई किया, हाँ यस आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ। शी यूजेस अ व्हील चेयर टू मूव अराउंड बट कैन नॉट रीच स्कूल एज द पाथ फ्रॉम हर होम इज टू रफ एंड अनइवन। अब वो कहते हैं कि हाँ मैं उसे जानता हूँ, वह एक व्हील चेयर यूज करती है मूव अराउंड, इधर उधर मूव करने के लिए, बट वो स्कूल नहीं पहुंच सकती क्योंकि जो उसके घर से जो रास्ता है स्कूल तक का वो बहुत ही रफ एंड अनइवन है। आई वॉज वंडरिंग इफ वी कुड डू एनीथिंग टू हेल्प हर अजांगले। अब वो कहता है अब्दुल कि मैं ऐसा सोच रहा था, है ना, ऐसा विचार कर रहा था, ये बहुत ही वंडरिंग होगा कि इफ वी कुड डू एनीथिंग टू हेल्प, अगर हम उसकी कुछ मदद कर सकते। ठीक है, अजांगले, वो अजांगले से कहता है कि ये बहुत ही अच्छी बात होगी, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि क्या हम उसकी मिलकर कुछ मदद कर सकते हैं। वी कुड गेट टुगेदर एंड लेवल द पाथ एंड ऑल्सो बिल्ड अ स्मॉल ब्रिज अक्रॉस द स्ट्रीम। अब वो कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम एक साथ मिलकर उस पाथ को, जो रास्ता है, उसको लेवल कर सकते हैं, और जो स्ट्रीम है, जो वहां से स्ट्रीम है, एक नहर बह रही है, उसके ऊपर हम क्या बना सकते हैं, एक ब्रिज बना सकते हैं, एक पुल बना सकते हैं। ओके, नाउ वी कुड ऑल get together and level the path and also build a small bridge across the stream. अब देखिए, उसने ये बात रखी अपनी। That's very thoughtful of you, Abdul, said the headmaster as he patted him on the back. अब ग्रैंडफादर हेडमास्टर कहते हैं कि वाह क्या बात है, वेरी थॉटफुल ऑफ यू, कितनी अच्छी बात सोची तुमने। और उसकी वो जो पीठ है उसको थपथपाते हुए, पैट करते हुए कहते हैं उसके बैक को, वॉट मेड यू थिंक ऑफ चस्किट एंड हर प्रॉब्लम्स, कि किस वजह से तुमने ये सोचा, है ना, कि चस्किट और उसकी प्रॉब्लम के बारे में, क्या चीज थी जिसने तुम्हें मजबूर किया कि तुम ऐसा सोच पाई इस चीज के बारे में। अजांगले लास्ट वीक, अब वो कहते हैं अजांगले लास्ट वीक वी रेड अबाउट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन इन अवर सिविक्स क्लास, कि हमने अपनी सिविक्स क्लास में क्या, जो सिटीजन है, जो नागरिक होते हैं देश के, उनके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, जिसमें एक होता है राइट टू एजुकेशन, कि एजुकेशन का राइट सबको होता है। ठीक है, तो उसमें वो पढ़ा था, ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू एजुकेशन, कि सारे बच्चों के पास शिक्षा का अधिकार होता है, कि सारे बच्चे स्कूल जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये आपका फंडामेंटल राइट्स में से एक राइट होता है। ठीक है, दैट इंक्लूड्स चस्किट एज वेल डज इट नॉट, तो ये जो राइट है ये तो चस्किट के लिए भी होगा, है ना। तो वो ये बात पूछता है। अब हेडमास्टर रिप्लाई करते हैं, यस यू आर राइट, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, डेफिनेटली ये चस्किट के लिए भी ये रास्ता है। लेट मी डिस्कस दिस विद द अदर टीचर्स, रिप्लाइड द हेडमास्टर। अब वो कहते हैं कि मुझे ये बात दूसरे टीचर से भी डिस्कस करने दो, हेडमास्टर रिप्लाई करते हैं। द नेक्स्ट डे द हेडमास्टर कॉल्ड ऑल द टीचर्स टू अ मीटिंग। अगले दिन हेडमास्टर सारे टीचर्स को मीटिंग के लिए बुलाते हैं। ही शेयर्ड अब्दुल्स आइडियाज विद द ग्रुप एंड आस्क्ड द टीचर्स व्हाट दे फेल्ट। अब वो जो हेडमास्टर है वो शेयर करते हैं अब्दुल के इस आइडिया को। कौन से आइडिया को, कि हम क्या करते हैं, जो पाथ है उसको इवन कर देते हैं, उस रास्ते को प्लेन स्मूथ कर देते हैं, एंड साथ में वहां पर एक ब्रिज बना देते हैं, ठीक है, स्ट्रीम के अक्रॉस। सो विद द ग्रुप एंड आस्क्ड द टीचर्स व्हाट दे फेल्ट। अब वो शेयर किए और टीचर से पूछे कि आप सभी इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। अब टीचर्स का क्या रिप्लाई था देखते हैं। इम्पॉसिबल, अब टीचर्स ने क्या कहा, इम्पॉसिबल, सेड वन ऑफ देम, एक टीचर ने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है।
हाउ विल शी बी एबल टू राइट, वह लिख कैसे पाएगी, ठीक है। हाउ विल शी बी एबल टू राइट, प्ले एंड गो टू द टॉयलेट लाइक द अदर चिल्ड्रन डू, कि जैसे कि जो बाकी स्कूल के बच्चे हैं वो लिख पाते हैं, खेल पाते हैं और टॉयलेट जा सकते हैं अदर बच्चों की तरह, जो नॉर्मल बच्चे हैं जो वॉक कर सकते हैं, बट जसकिट तो वॉक नहीं कर सकती, तो वो ये सारी चीजें कर ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है, ऐसा एक टीचर ने कहा। ओके, नाउ दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू वर्क आउट, सेड द हेडमास्टर। अब हेडमास्टर कहते हैं कि यस एग्जैक्टली यही तो हमें वर्कआउट करना है, इसी चीज पे तो हमें काम करना है कि वो कैसे कर पाएगी ये सारी चीजें। ओके, नाउ आई हियर दैट इन द विलेज ऑफ Mentokuyal, okay, Mentokuyal, the village education committee has helped build a special toilet for one of the children. अब वो कहते हैं कि मैं सुना हूँ कि एक जो विलेज है, कौन सा विलेज, मेंटोक्यूल, एक विलेज का नाम है मेंटोक्यूल करके, कि जिसमें जो विलेज एजुकेशन कमिटी थी उसने हेल्प की थी एक ऐसा टॉयलेट बनाने के लिए, स्पेशल टॉयलेट किसी एक बच्चे के लिए, कि कोई भी अगर कोई हैंडीकैप बच्चा है या जिसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उस एक बच्चे की हेल्प करने के लिए विलेज एजुकेशन कमिटी ने ऐसा टॉयलेट स्कूल में बनवाया, हेल्प की उसके लिए। वी कुड आस्क देम व्हाट दे हैव डन, तो अब हम उनसे पूछेंगे उन स्कूल वालों से कि उन्होंने क्या किया, उसकी क्या प्रोसीजर थी, वो कैसे बात की और उनके स्कूल में वो स्पेशल टॉयलेट बना था। बट फर्स्ट वी विल हैव टू गेट चस्किट टू स्कूल, परंतु उसके पहले तो हमें चस्किट को, सबसे पहले हमारा पहला काम है कि चस्किट स्कूल आए, देन आफ्टर हम उसके लिए क्या करेंगे, टॉयलेट वगैरह बिल्ड करवाएंगे। देन वी कुड थिंक ऑफ वेज टू हेल्प हर डू थिंग्स इन स्कूल, उसके बाद हम उन तरीकों के बारे में सोचेंगे जो उसे हेल्प कर सके स्कूल में, जो सारे काम को इजिली करने में। 2 weeks later देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट एट द गवर्नमेंट स्कूल। अब 2 week के बाद स्कूल में बहुत ही ग्रेट एक्साइटमेंट था। अब क्या हो रहा था स्कूल में, देखते हैं क्या हो रहा था। ऑल द चिल्ड्रन हैड गैदर्ड आउटसाइड इन द प्ले ग्राउंड, सारे चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड में आउटसाइड खड़े हुए थे, स्कूल के बाहर प्लेग्राउंड में खड़े थे, इकट्ठा हुए थे। दे हैड कम टू स्कूल विदाउट देयर स्कूल बैग्स, देयर वर गोइंग टू बी नो क्लासेस टुडे। अब वो सारे, उन्हें कैसे आना था स्कूल में आज, विदाउट स्कूल बैग्स, और कोई भी क्लास उस दिन नहीं होने वाली थी, कि आज कोई क्लास नहीं होने वाली है। द टीचर्स डिवाइडेड द चिल्ड्रन इनटू ग्रुप्स, टीचर्स ने चिल्ड्रन को, बच्चों को ग्रुप में डिवाइड किया, अलग अलग ग्रुप में। One group worked in front of Cheskit's house and another on the path down the stream. एक जो ग्रुप था वो वर्क कर रहा था, कहाँ पर वर्क किया, चस्किट के घर के सामने, और जो एक और ग्रुप था वो जो पूरा रास्ता था, पाथ डाउन द स्ट्रीम, जो स्ट्रीम से लगा हुआ जो रास्ता था उस पर वर्क कर रहा था, ठीक है। अ थर्ड ग्रुप विथ सम ऑफ द ओल्डर चिल्ड्रन, और जो थर्ड ग्रुप था उसमें कुछ जो सीनियर चिल्ड्रन थे, जो बड़े बच्चे थे, वर्कड हार्ड टू हेल्प सम ऑफ देयर टीचर्स, उन्होंने भी बहुत मेहनत की और अपने टीचर को हेल्प की। किस लिए हेल्प की, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग वुडन ब्रिज अक्रॉस द स्ट्रीम, कि वो क्या किए, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लकड़ी का ब्रिज स्ट्रीम के ऊपर, नहर के ऊपर बनाने में कुछ बड़े बच्चे अपने टीचर्स की हेल्प की। वो किस में थे, थर्ड ग्रुप में थे। तो इस तरीके से 3 ग्रुप वर्क कर रहे थे, है ना। फर्स्ट ग्रुप जो था वो चस्किट के घर के सामने, दूसरा रास्ते को इवन करने में, और तीसरा ग्रुप था जो बड़े बच्चों और टीचर्स के साथ वो क्या बना रहा था, वुडन ब्रिज बना रहा था स्ट्रीम के पास। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन लाफ्ड एंड sang as they removed stones and rocks, leveled the paths and carried wooden planks to the stream. अब जो चिल्ड्रन थे वो बहुत ही खुश थे, हंसे और गाना गा रहे थे, जैसे ही वो बिल्कुल स्टोन्स और रॉक को अलग करते जा रहे थे ना, निकालते जा रहे थे रास्ते में, वो वैसे ही खुशी से कर रहे थे ये सारा काम। लेवल द पाथ को लेवल कर दिए, और क्या ला रहे थे, वुडन प्लैंक्स, जो लकड़ी के छोटे छोटे होते हैं ना, प्लांट्स की जो लकड़ियां होती हैं, छोटी सी लकड़ियां,
उन्हें जिससे हम ब्रिज बना सकते हैं, वुडन ब्रिज, तो उसे वो लेकर आ रहे थे स्ट्रीम तक के नहर के लिए, ताकि उससे इजीली एक ब्रिज बन सके. द हेडमास्टर वेंट फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर मेकिंग श्योर दैट ऑल वेंट अकॉर्डिंग टू प्लान. अब जो हेडमास्टर है वो यहाँ से वहाँ हर ग्रुप के पास, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के पास जा रहे थे और बिल्कुल चेक कर रहे थे कि सारा हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, हुआ या नहीं. Chuskit's parents provided everyone with hot tea and biscuits. जो चस्किट के पेरेंट थे वो सभी को, हर किसी को क्या दिए, हॉट टी एंड बिस्किट सर्व किए. Chuskit's grandfather sat under a willow tree by the stream watching the busy school children. अब जो चस्किट के ग्रैंडफादर थे वो एक ट्री के नीचे बैठे, विलो ट्री के नीचे जो कि स्ट्रीम के पास था, और वो पूरे जो स्कूल के बिजी चिल्ड्रन थे उन्हें क्या कर रहे थे, देख रहे थे. विलो ट्री मीन्स एक ऐसा ट्री, अ ट्री और shrub ऑफ टेम्परेट क्लाइमेट्स हैविंग नैरो लीव्स ग्रोज नियर वाटर, कि जिसकी श्रब या ट्री होता है जिसकी लीव्स बहुत ही सकरी होती है, पतली होती है, और वो वाटर के पास ही ग्रो होता है. विलो ट्री. ओके, विलो जो होता है एक सिंबल होता है, एक बोलना चाहिए होप का सिंबल. होप के सिंबल के लिए भी हम विलो ट्री का यूज करते हैं. तो यहाँ पर तो चस्किट के जो ग्रैंडफादर थे उसको एक्चुअल में वो क्या फील कर रहे थे, उनको होप ही तो था, कि वो कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा, वो सपने में भी नहीं सोचे थे कि इस तरीके का वो कभी देखेंगे कि चस्किट के लिए ऐसा किया जाएगा और चस्किट स्कूल जा पाएगी, है ना. इस सेंटेंस में हम देखते हैं, आई नेवर ड्रीम्ड I would see a day like this, he thought to himself as he wiped a tear that rolled down his cheek. अब वो सोचते हैं कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ये ऐसा दिन देखूंगा. He thought to himself, वो खुद से सोचे और उनकी आंखों से जो टीयर था, जो आंसू उनके गाल से रोल करता हुआ नीचे आ रहा था, उसे पोंछते हुए ये बात वो सोच रहे थे. At the end of the day, it was a tired but happy group of children that returned to their homes. अब जब दिन खत्म हो गया, सारा काम ओवर हो गया, बहुत ही वो टायर्ड दिन था, सब थके हुए थे, बट हैप्पी, बट सारे जो बच्चों के ग्रुप थे वो क्या थे, हैप्पी थे, और वो हैप्पीली अपने घर की तरफ रिटर्न हुए, वापस चले गए. ओके, The path from Chuskit's home to the school was now ready. अब जो चस्किट के होम से स्कूल तक का जो पाथ था, रास्ता था, वो पूरा रेडी हो चुका है. Chuskit was going to school for the first time. चस्किट फर्स्ट टाइम स्कूल जा रही है इन हर लाइफ, अपनी लाइफ में वो फर्स्ट टाइम स्कूल जा रही है. एंड दैट्स वाई शी वॉज सो एक्साइटेड, और इसीलिए वो क्या थी, बहुत ही एक्साइटेड थी. जो हमने इस स्टोरी के स्टार्टिंग में देखा कि चस्किट इज वेरी एक्साइटेड एंड वो सो भी नहीं पाई रात भर इस एक्साइटमेंट की वजह से. तो ये उसका पूरा रीजन था कि एक्चुअल में उसके पीछे ये कहानी थी कि किस वजह से चस्किट एक्साइटेड थी, क्योंकि आज उसके स्कूल का फर्स्ट डे था, वो फर्स्ट टाइम स्कूल जाने वाली थी. अब ये पिक्चर देखिए लास्ट में, ये देखिए, ये जो चस्किट है वो कितना हैप्पीली कहाँ जा रही है, वो स्कूल जा रही है, ठीक है, अपने ब्रदर के साथ. ओके, सो आई थिंक दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो डोंट गिव अप, है ना. इस स्टोरी से हमने क्या सोचा, एक तो चस्किट है जिसने कभी होप नहीं छोड़ी, आशा नहीं छोड़ी स्कूल जाने की, गिव अप नहीं किया, फर्स्ट. एंड जो अब्दुल है उसकी जो क्या बोलना चाहिए, उसका जो इंस्पिरेशन थी अंदर से, वो जो मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड था कि वो किस तरीके से उसने एजुकेशन को अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में यूज किया, कि फंडामेंटल राइट्स को उसने सिर्फ पढ़ा ही नहीं, उसने इम्प्लीमेंट भी किया अपनी लाइफ में, कि राइट टू एजुकेशन को किस तरीके से चस्किट की लाइफ में उसने लाया, और चस्किट अब्दुल की वजह से स्कूल जा पाई. तो उसने गिव अप नहीं किया, वो अपने जो जो रास्ते उसे समझ में आए, अब्दुल ने उन रास्तों पर चला और वो सक्सेस हुआ चस्किट को स्कूल पहुंचाने में. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी, डोंट गिव अप एंड चस्किट गोज टू स्कूल. ओके, so thank you students, thank you for watching.